नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और ज्ञान वापी का मुद्दा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक जो बाबा हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जो मैं उसमें जो है शिवलिंग में जाके जो है पूजा करूंगा। जब पूछा गया कि उनके कि अभी कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट वोट को नहीं मानता, मैं जाके पूजा करूंगा। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हनुमान भक्त पंडित मोहित गौड़ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं और पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय सिया राम और हर हर महादेव। देखिए जुनैद भाई, जैसे कि जो कथाकथित जो संत हैं हमारे, जो बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानूंगा और वहाँ जाके पूजा करूंगा, इन चमंडुओं से ये पूछा जाए कि आपको अधिकार किसने दिया है। देखिए, ये अगर तिलक लगाने से और हाथ में झंडा रखने से और त्रिशूल पकड़ने से अगर कोई संत और कोई साधु, कोई बाबा अगर सिद्ध कर देता है कि मैं संत हूँ, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे तो काशी के अंदर हर गली के अंदर 72 साधु और संत घूमते हैं जो ऐसे भेष में घूमते हैं। पर जो देश का जो संविधान है, चाहे देश का जो संविधान है हमारा, वो सर्वप्रिय है और सबके लिए मानने के लिए है। देखिए, ऐसे चमंडुकों से जनता को सावधान रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी संत हो, कोई भी मौलाना हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी कादरी हो या फादरी हो। इनको देश के संविधान को मानना चाहिए और मानने का ये आप कौन सा एक मतलब, अब तो अंधभक्तों जाग जाओ। अब तो आपके जो गुरु हैं, मोहन भागवत ने भी बोल दिया है कि रोज मंदिर क्यों मस्जिदों में ढूंढ रहे हो, आप जाके अपना काम करें। अगर आपको काम करना है, अगर आप एक बात बताइए जुनैद भाई, ये लोग मंदिर ढूंढने मस्जिदों में जा रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए कि आज के समय में ये जो शंकराचार्य जो हैं, जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कथाकथित साधु जो हैं, ये 4 अपने साथ बहरूपियों को लेके घूमते हैं और लेके घूमने के बाद देश को हमारे जो हिंदू धर्म की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य एक शंकरापीठ के आचार्य हैं, ठीक है ना। इन्हें शंकर की जो हमारे भगवान हैं शिव जी, उनके जो सिद्धांत थे उनसे भी मतलब नहीं है। ये उस पीठ को भी बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे पूजा नहीं करने दिया गया तो अनशन में बैठ जाऊंगा वहीं पे मैं। देखिए, पहले तो ये जो चमंडू हैं, ठीक है, इनको जाके पहले देश के संविधान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश का संविधान ही हर किसी व्यक्ति पर लागू है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री हो। तो ये क्या स्पेशल कोई अपना मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी ढोंग करेंगे, क्या वो निकल पड़ेंगे रोड पे कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं इस पे बैठ जाऊंगा। कोई देश की कोई मर्यादा नहीं है क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है? आप किसके कहने पे, आप ये किसके कहने पे कर रहे हैं? जबकि अंधभक्त के पिताजी खुद कह रहे हैं कि हिंदू और जो वहाँ का जो प्यार है, जो वहाँ की जो एकता है, उसको बरकरार रखने के लिए बोल रहे हैं। पर फिर भी ये जो ढोंगी जो हैं, ये ढोंगी बाबा जो हैं, जो आपके चमंडू लोग हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मान ही नहीं रहे हैं, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जल्द से जल्द इन जैसे लोगों को, जो देश का जो एक अखंडता है उसको बिगाड़ने की जो कोशिश करें, इनको जेल में डाल देना चाहिए। आप भी हनुमान भक्त हैं, शिव भक्त हैं, आप भी पंडित हैं, कह रहे हैं कि जब भोलेनाथ का दर्शन हो चुका है तो उसके बाद पूजा और जल अभिषेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, पहले तो मैंने एक चीज़ सुनी कि ये जो चमंडू हैं हमारे महाराज, इन्होंने बोला कि शनिवार के दिन शुभ होता है। देखिए, मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, तो जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि भोलेनाथ भंडारी का जो दिन होता है वो सोमवार का होता है, ठीक है। और अगर आपको पूजा करनी है, देखिए, जब ये जो केस है, ये केस कोर्ट के अंदर है, ठीक है। देखिए, आप दूसरे समुदाय को आहत करके, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके आप अपनी आस्था को नहीं चला सकते। आपको दूसरे धर्म की पहले आस्था का ध्यान रखना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी मोहन भागवत का सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली कि हमें जो मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं, उनसे बात विमर्श करके इस मसले को सुलझा सकते हैं। हम वो खुद कह रहे हैं कि अब हम इस चीज में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो खुद मान चुके हैं कि वो फवारा ही है। देखिए, शिवलिंग नहीं है। देखिए, ये एक आस्था का विषय है। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा, वो कथाकथित वो एक फवारा है, ठीक है। पर अगर वो कोर्ट के अंदर का वो जजमेंटल गया है, तो उस जजमेंटल को आने का इंतजार करना चाहिए और अपनी आस्था पे कंट्रोल करना चाहिए। जहां आप 700-800 साल से 300 साल से जब आपने पूजा नहीं करी, तो आप आज देश की अखंडता और जो देश के अंदर अमन है, जो चैन है, उसको बिगाड़ने के लिए आप एकदम
से कैसे निर्णय लेके जा सकते हैं आप? पंडित जी क्या लगता है, अब क्या कह रहे हैं, अनशन में बैठ जाएंगे पूरी तरीके से कि संविधान कोर्ट वोट को नहीं मानते, कह दिया उन्होंने साफ तौर पर। ऐसा व्यक्ति जो ये बात बोल रहा है कि मैं कोर्ट को नहीं मान रहा हूँ, जो मैं न्यायालय को नहीं मान रहा हूँ, ना ही मैं न्यायाधीश को मानूंगा, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानता। इससे तो भोले बाबा आ गए, भोले बाबा का पूजा होना जरूरी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो मानना पड़ेगा, जो देश का संविधान है। जो व्यक्ति देश का संविधान नहीं मान सकता वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है व्यक्ति, उसको इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं है, उसको सीधा तिहाड़ जेल भेजने का काम करा जाए। तो आप भी तो पंडित है, अगर भोले बाबा आ गए तो पूजा करने में क्या बुराई है? देखिए, मैं पंडित हूँ, पर देखिए धर्म रहे ना रहे कोई सा, पर ये हिंदुस्तान रहना चाहिए। जो इस देश की जो छवि है बाहर विदेशों में, वो एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ पे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं, ठीक है। तो इस देश की जो खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, ठीक है। चाहे वो, मैं फिर भी दोहराना चाहूँगा, ये चमंडू लोग हैं, ये हर एक धर्म के अंदर हैं, चाहे कोई भी संत हो, महात्मा हो, और आपका चाहे कोई भी मौलाना हो, चाहे कोई भी आपका फादरी हो या कादरी हो, इन लोगों, ये जो धर्म के ठेकेदार बन के समुदाय को भड़काने का काम करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अब हमारी टीम जो आरएसएस है ज्ञान वापी में साथ नहीं देगी, कोई आंदोलन नहीं लड़ेगी। देखिए, अगर आरएसएस की जो विचारधारा है वो शुरू से ही एक, इस देश के बंटवारे नहीं होते, क्योंकि जिन्ना और सावरकर ने मिलके बस वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बनाई थी और चलाई थी, और जिन्ना और आपका सावरकर के मिलके ही इस देश के अंदर बंटवारा हुआ, क्योंकि वो हिंदू समुदाय को भड़काते थे, वो उधर से मुसलमान समुदाय को भड़काते थे। देखिए, मैं आरएसएस की जो विचारधारा है वो तो ये रही है, पर देश के अंदर इस टाइम पे जो अमन और जो चैन की जो नींदें उड़ा दी गई हैं, आप खुद ही देखिए, कश्मीर में इस टाइम पे क्या चल रहा है। कश्मीर में